महंगे बिकने वाले सी क्रीचर से लेकर रेयर ड्रैगन और वर्ल्ड वॉर के ग्रेनेड तक समुद्र के किनारे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक होते हैं। आज जानेंगे बीच पर ढूंढी गई ऐसी ही हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 10, ब्लू ड्रैगन्स। दोस्तों, क्या आप ड्रैगन पर यकीन करते हैं? अगर नहीं करते तो शायद इस डिस्कवरी को जानने के बाद करने लग जाएंगे। पिछले साल नवंबर के दौरान साउथ अफ्रीका के केप टाउन में एक बीच के किनारे ड्रैगन जैसी आकृतियों को देखा गया था। ये ड्रैगन जैसी आकृतियां नीले रंग की थी, इसलिए इन्हें ब्लू ड्रैगन कहा जा रहा था। हालांकि जब रिसर्च की गई तब ये पता चला कि ये ग्लैक्यूस एटलांटिकस नाम का एक जानवर था, जो कि बड़ा ही जहरीला होता है। इसे छूने से ही इसका जहर शरीर में उतर जाता है, इसलिए अगर आप बीच पर घूमने जाएं और आपको ये दिखे तो इससे दूर रहें। नंबर 9, बॉम्ब ऑन पास अ ग्रिल बीच। एक आदमी बीच पर नंगे पांव टहल रहा था और उसके बाद उसे जो दिखा वो देखकर हैरान रह गया। उसके पांव के नीचे आने वाला और कुछ नहीं बल्कि एक बॉम्ब था, जो कि विश्व युद्ध द्वितीय के समय वहां पर फेंका गया था। जैसे इस बॉम्ब को ढूंढा गया, तुरंत बॉम्ब डिफ्यूज करने वालों को बुलाया गया और उन्होंने आकर बताया कि ये बॉम्ब M122 फोटो फ्लैश बॉम्ब था। उनके आने के बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। बॉम्ब की तरह ही दिखने वाला यह मटेरियल सुपर एक्सप्लोसिव था और इस पर कदम पड़ते पूरा बीच ही तबाह हो जाता। हालांकि सही समय पर एक्सप्लोसिव को पकड़ लिया गया और सभी को बचा लिया गया। नंबर 8, आयरलैंड्स फर्स्ट डायनासोर। साल 1980 तक दुनिया के कई सारे हिस्सों में अलग अलग तरह के डायनासोर फॉसिल्स मिल चुके थे, लेकिन आयरलैंड में अब तक ऐसे फॉसिल मिलने बाकी थे। सभी को लगा था कि आयरलैंड में हो सकता है डायनासोर कभी रहे ही ना हो। हालांकि इस रहस्य का खुलासा तब हुआ जब एक स्कूल टीचर को पकड़ा गया, जो कि फॉसिल्स को अपने पास रख रहा था। वो जानता भी नहीं था कि ये फॉसिल्स किसके हैं। बाद में उन फॉसिल्स पर काफी रिसर्च की गई और ये पता चला कि ये फॉसिल्स डायनासोर के हैं और ये आयरलैंड के पहले डायनासोर के फॉसिल्स हैं। यहाँ मिले फॉसिल्स काफी रेयर थे। ये स्केलिडोसॉरस नाम के एक डायनासोर के फॉसिल्स थे, जो कि आयरलैंड के आसपास की जगह पर रहता था। यहाँ सैकोसॉरस नाम के भी फॉसिल्स मिले, जो कि 2 पैरों पर चला करते थे। इन दोनों डिस्कवरीज ने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को आयरलैंड की तरफ मोड़ दिया है और अगर आयरलैंड की तरफ से देखें तो उन्हें भी इन खोजों से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि महामारी के खत्म होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का स्वागत किया जाएगा। नंबर 7, जायंट स्क्विड। 2020 में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एडेल ग्रॉस अपने हस्बैंड के साथ केप टाउन के बीच पर मॉर्निंग वॉक करने जा रही थी और तभी बीच पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कि हैरान कर देने वाला था। ये एक बड़ी सी स्क्विड थी। उन्होंने और उनके पति ने जैसे ही स्क्विड को देखा, उन्होंने उसे दोबारा समुद्र में ढकेलना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि 4 मीटर लंबी और 300 किलोग्राम वजन वाली ये स्क्विड मर चुकी थी। हालांकि जायंट स्क्विड के लिए ये लंबाई कुछ भी नहीं है। जायंट स्क्विड 18 मीटर तक लंबी हो सकती है। इतनी शानदार होने के बावजूद जायंट स्क्विड उन सी एनिमल्स में से नहीं है जिसे लोग देखना चाहते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जायंट स्क्विड श्रापित होती है। ये एक तरह का अंधविश्वास ही है कि उन्हें डूबते हुए शिप्स के साथ जोड़कर देखा जाता है और उन्हें शिप डुबाने वाला भी माना जाता है। नंबर 6, हुड विंकर फिश। साल 2019 की शुरुआत में सभी हैरान रह गए जब यह पता चला कि कैलिफोर्निया के बीच पर एक 7 फुट लंबी फिश मिली है। हैरान इसलिए रह गए क्योंकि इसकी जाति और प्रजाति के बारे में कोई भी नहीं जानता था। इसे पहचानने के लिए मरीन साइंटिस्ट को बुलाया गया और उन्होंने ये पाया कि ये फिश हुडविंकर थी। हुडविंकर बहुत ही रेयर फिश स्पीशीज में से एक मानी जाती है। दुनिया की पहली हुडविंकर को साल 2013 में ढूंढा गया था। हालांकि उसके बाद से भी इन फिशेस को काफी कम बार देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी कम है। 300 किलोग्राम से बड़ी ये फिश बीच तक मरने के बाद लहरों में बहकर पहुंची थी। हालांकि ये भी देखा गया है कि मोस्टली हुडविंकर ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाई जाती हैं। ऐसे में हजारों किलोमीटर दूर तक इनका ट्रैवल करना केवल क्लाइमेट चेंज के कारण ही हुआ है। नंबर 5, अ कम्बस्टिबल सरप्राइज। जोडी क्रूज नाम की एक महिला बीच पर अपनी बेटी के साथ टहल रही थी और तभी उन्हें एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट मिला। पहले तो उन्हें लगा कि एक फॉसिल है। वो उसे घर ले आए और घर पर लाने के बाद उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि उन्हें यह पता चल सके कि आखिर ये है क्या।
उनके पोस्ट पर एक इंसान ने कमेंट किया कि ये व्हेल वॉमिट है और इसे ऊपर कील मारने से धुआं निकलेगा। जोडी को लगा कि ये सच होगा और उन्होंने ऐसा ही किया और तभी उसमें से भयानक धमाका हुआ। दरअसल जिसे वो फॉसिल और व्हेल वॉमिट समझ रही थी वो एक भयानक ग्रेनेड था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जोडी या उनके घर के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस धमाके से जोडी के घर पर भी काफी सारा नुकसान हुआ। तो अगली बार अगर आप बीच पर जाएं तो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से दूर रहें और सोशल मीडिया को सीरियसली लेना बिल्कुल ही छोड़ दें। नंबर 4, रेयर बार्नकल्स। वेल्स में बीच पर घूमने के दौरान मार्टिन ग्रीन और उनकी फैमिली को एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर हजारों अजीब से क्रीचर बैठे हुए थे। मार्टिन को समझ नहीं आया कि यह क्या है और उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया ये पूछने के लिए आखिर ये है क्या। ये गूसनेक बार्नकल्स थे। ये बार्नकल्स पानी की तलहटी में रहते हैं और वहां मौजूद पेड़ों पर चिपके रहते हैं। ये बाजारों में 30,000 रुपए प्रति किलो बिकते हैं। ये इतने महंगे होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मार्टिन ने जो लकड़ी का टुकड़ा वहां पर ढूंढा था उससे उसे लाखों रुपए का फायदा हुआ था। उन्होंने वहां तुरंत उसे छिपा दिया और धीरे धीरे करके उन्हें बेच दिया। हालांकि जब सबको पता चला तो अधिकांश लोगों ने यही कहा कि उन्हें बेचने की बजाय पानी में वापस भेज देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, बीस्ट ब्रेन्स। जिमी मेंडा बीच पर मॉर्निंग वॉक के लिए टहल रहे थे और तभी उन्हें बीच पर एक ऑब्जेक्ट मिला। उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को उठाकर देखा तो सन्न रह गए। ये एक इंसानी दिमाग जैसा था जिसके अगल बगल में पत्थर लगे थे और बीच में फूल और पैसे रखे थे। ये पैसे चाइनीज करेंसी में थे। हालांकि जब इसको मेडिकल लैब में ले जाकर चेक करवाया गया तब यह पता चला कि यह दिमाग किसी इंसान का नहीं था बल्कि पत्थर से उकेरा गया था। हालांकि ये पत्थर यहाँ पर कैसे आया और इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था कोई भी नहीं जानता। इस बारे में रिसर्च की जा रही है। नंबर 2, सी हेयर्स। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला को बीच के किनारे पर हैरान कर देने वाली एक जेली जैसी क्रीचर मिली। वो और उसका डॉग बीच पर टहल रहे थे जब उन्हें ये मिला, बल्कि उसके डॉग ने उसे पलटकर और सूंघकर भी देखा। फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर है क्या। उस महिला ने तुरंत इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और उसके बाद जो रिप्लाईज आए उन्होंने उसके होश उड़ा दिए। ये एक समुद्री खरगोश था, लेकिन वो महिला हैरान इसलिए रह गई क्योंकि इस तरह के खरगोश बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। उस महिला की पोस्ट पर कमेंट था कि तुरंत अपने डॉग को डॉक्टर के पास ले जाओ और महिला ने ऐसा ही किया और उसकी जान बचा ली गई। ऐसा ही एक क्रीचर एक और आदमी ने ऑस्ट्रेलिया के ही एक बीच पर देखा था। उसने बताया कि ये क्रीचर बिल्कुल एलियन जैसा था। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ये समुद्री खरगोश हल्के जहरीले होते हैं और इनका जहर इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस तरह की समुद्री घास खा रहे हैं। समुद्री खरगोश लगभग 23 तरह के होते हैं, इसलिए उन्हें याद रखना काफी मुश्किल होता है। एक महिला को बीच पर एक समुद्री खरगोश मिला और उसे लगा कि वो व्हेल वॉमिट है, इसलिए उसे फोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि खुशकिस्मती से वो वहां से बच निकली। नंबर 1, स्ट्रेंज शिपरेक। नामीबिया में एक आर्टिफिशियल झील को खाली करते वक्त मजदूरों ने जो देखा उनके होश उड़ गए। ये कंकालों से बना हुआ एक शिपरेक था। उन्होंने तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और उन्होंने बताया कि यह किसी तरह का कंकाल नहीं था, बल्कि लकड़ियों को इस तरह से लगाया गया था कि लगे कि यह इंसानों के कंकाल से बना जहाज है। ये जहाज 1533 में लिस्बन से इंडिया आ रहा था और उसी दौरान डूब गया था। ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ मिलने वाले सबसे ज्यादा पुराने शिपरेक में से एक है। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें बेशुमार सोना और खजाने भी डूबे हुए मिले थे। इसमें हाथियों के दांत भी बहुत सारे पाए गए थे, लेकिन ये एशियन हाथियों के दांत थे जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत जा रहे थे। इससे पहले यह माना जाता था कि एशियाई हाथियों को सवाना में बसाने के काम इंसानों द्वारा किया गया था, लेकिन यह शिपरेक 1533 का था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह सब कुछ प्राकृतिक तौर पर हुआ था। इस एक फैक्ट के कारण पूरी की पूरी एलिफेंट हिस्ट्री पर सवाल खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी बीच पर हुई कुछ हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।